हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज से घरेलू फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। देश के दूसरे शहरों से लोग मुंबई फ्लाइट से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद ज्यादा बड़ी समस्या टैक्सी को लेकर आ रही है। घर तक जाने में ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं लोग। 1.5 घंटे से कई लोग इंतजार कर रहे हैं। अजय दुबे की एक रिपोर्ट देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों से प्लेन जो है मुंबई पहुंच रहे हैं। मुंबई में एक जो बड़ी समस्या आ रही है कि लोग दूसरे शहरों से मुंबई तो आ जा रहे हैं, पर एयरपोर्ट के बाद जब आगे जाना है तो साधन संसाधन कुछ उपलब्ध नहीं है। देखिए, देर से बेंगलुरु से पहुंचे हैं, खड़े हैं बाहर टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी के इंतजार में। कितना देर हो गया सर इंतजार करते करते? कोई सहूलियत हुई? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं गाड़ियां जो आ रही हैं, ऑटो टैक्सी, क्या बता रहे हैं? ऑटो कोई जा नहीं रहे हैं। एक ऑटो ने बोला भी, पैसे की तो बात ही नहीं, जितने भी पैसे ले लो, लेकिन टैक्सी भी नहीं जा रही है, कोई भी ओला उबर बुक नहीं हो रही है, ऑटो मिल नहीं रहा है। और टैक्सी तो मैं वेट कर रहा हूँ, सबसे किसी से लिफ्ट मांग रहा हूँ, किसी से कुछ कर रहा हूँ। अब मुझे कांदीवली जाना है, गाड़ी में किसी दोस्त के बोलूँ मंगाऊँ तो उसमें भी बहुत, तब अब बोलूँगा तो 1.5 घंटे बाद आएगा। तो इस आस में है कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, कोई गाड़ी वाड़ी का इंतजाम मतलब नहीं है? आप बाहर निकल के आओ, अपने आप इंतजाम करो और जाओ। अपना इंतजाम, हाँ अपना इंतजाम भी अवेलेबल तो हो। समस्या है बड़े पैमाने पर। जो लोग बाहर आ रहे हैं उनके लिए गाड़ियों की दिक्कत आ रही है। अगर खुद गाड़ी का इंतजाम नहीं किया है तो बाहर निकल के आना, गाड़ी खोजना बड़ी चुनौती है। और जो मिल भी रही है तो हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। वाकई बड़ी अजीबोगरीब हालात हैं। सवाल यह है कि आखिर इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। आज से फ्लाइट सेवा शुरू हुई। लॉकडाउन में फंसे लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं और इसी में एक बेहद मार्मिक तस्वीर देखने को मिली है। एक 5 साल का बच्चा अकेले दिल्ली से बेंगलुरु के सफर पर गया अपनी मां से मिलने। आप पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बेंगलुरु एयरपोर्ट की हैं। चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्स और मोबाइल के लिए 5 साल का विवान जिस आदमी की उंगली पकड़कर चल रहा है, वो उसके माँ बाप या रिश्तेदार नहीं, बल्कि एयरपोर्ट स्टाफ है। पीपीई किट में ऊपर से नीचे तक ढके स्टाफ ने विवान को एयरपोर्ट पर उसकी मां से मिलवा दिया। मां ने पीठ पर थपकी दी। एयरपोर्ट स्टाफ ने कागजी कार्रवाई पूरी की। दरअसल विवान दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट में अकेले बैठकर आया। विवान दिल्ली में दादा दादी के पास 2 महीनों से लॉकडाउन में फंसा था। कोरोना काल में मजबूरी रही होगी कि बुजुर्ग दादा दादी छोड़ने नहीं आ पाए और विवान को अकेले सफर करना पड़ा। घरेलू विमान सफर में 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे अकेले सफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गार्डियन को एक फॉर्म भरना पड़ता है। साथ ही उड़ान भरने तक गार्डियन को एयरपोर्ट पर मौजूद रहना पड़ता है और रिसीव करने के लिए आधे घंटे पहले बच्चे के दूसरे गार्डियन के आने का नियम है। फ्लाइट के दौरान बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होती है। और देखिए, आज से देश भर में फ्लाइट शुरू हुई है, लेकिन यात्रियों को एक बड़ी परेशानी से निपटना है। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से नियम बना दिए हैं, कोई एक नियम नहीं। तो पहले आपको दिखाते हैं कि इन नियमों को, ये नियम क्या हैं, फिर जमीनी हकीकत क्या है, उसकी लाइव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। कहीं 7 दिन का क्वारंटीन, कहीं 14 दिन का क्वारंटीन, तो कहीं क्वारंटीन है ही नहीं। 2 महीने बाद जब विमान उड़ने लगे हैं तो नियम कायदों की भी धज्जियां उड़ने लगी हैं। घर लौट रहे लोगों के लिए हर राज्य के अलग अलग नियम कायदों ने बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। जैसे यूपी सरकार ने रविवार को जो नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक प्लेन से आने वालों को अगर हफ्ते भर में वापस लौटना है तो उन्हें क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा रुकना है तो 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। जबकि यूपी में जो लोग बस या ट्रेन से घर लौट रहे हैं, उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य है। यानी प्लेन से आने वालों को कुछ छूट है, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो खुली छूट दी है। दिल्ली आने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटीन अनिवार्य नहीं होगा। जिन यात्रियों में कोरोना के हल्के लक्षण होंगे वो या तो होम क्वारंटीन होंगे या सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे। ट्रेन और बस से आने वाले यात्रियों के लिए भी दिल्ली सरकार ने यही नियम बनाए हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने इस मामले में सख्ती बरती है। पंजाब में चाहे लोग ट्रेन से लौटे, बस से लौटे या प्लेन से, सभी यात्रियों के लिए क्वारंटीन के एक ही नियम है।
पंजाब में अगर कोई प्लेन से आ रहा है तो वो भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होगा। कोई ट्रेन या बस से आ रहा है तो उसे भी 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन होना जरूरी है। महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र ने भी प्लेन से आ रहे यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने को कहा है। कोई ट्रेन या बस से आ रहा है तो उसे भी 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन होना जरूरी है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने तो 6 राज्यों को एक कैटेगरी में रखकर वहां से आने वाले लोगों के लिए अलग नियम बना दिए हैं। ये राज्य है महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, MP, गुजरात और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों से अगर लोग प्लेन से आ रहे हैं तो उन्हें 7 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। 7 दिन बाद यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। अगर ट्रेन या बस से पहुंच रहे हैं तो 14 दिन होम क्वारंटीन जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब महामारी एक है, उसके खतरे एक हैं, तो फिर यात्री प्लेन से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, उसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? संक्रमण तो किसी में भी हो सकता है। फिर क्वारंटीन के लिए हर राज्य ने अलग अलग नियम क्यों बनाए? आखिर एक देश, एक समस्या, तो उसका समाधान एक क्यों नहीं है? वो कहावत है ना, अपनी डफली अपना राग। कुछ उसी तरीके के हालात हैं। सवाल यह है कि पूरे देश में एक नियम क्यों नहीं? यात्री परेशान हो रहे हैं। अब आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं, वहां से दिखाते हैं पिंकी राजपुरोहित की एक रिपोर्ट। आज से डोमेस्टिक एयरलाइंस की सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहां पर कर्नाटका सरकार द्वारा 6 राज्यों के पैसेंजर्स के लिए जो खास नियम बनाए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये जो पैसेंजर्स है ये दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं और जैसा कि मैंडेटरी किया गया है 6 राज्यों के लिए, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP और दिल्ली से, इन 6 राज्यों से आने वाले सभी लोगों को 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा और उसके अगले 7 दिन जो है वो होम क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा 5वें और 7वें दिन इन लोगों का टेस्ट भी किया जाएगा और यही कारण है कि आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है ताकि इन केस अगर किसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इस एम्बुलेंस के जरिए उन्हें कोविड-19 एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ बसेस यहाँ पर जो है रखी गई है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इन बसेस में बिठा के इन पैसेंजर्स को जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ले जाया जाएगा। साफ तौर पर इस क्वारंटीन के लिए भी लोगों के लिए अलग अलग सुविधा जो है वो सरकार की ओर से रखी गई है। यानी पैसे आपके होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5 स्टार होटल में आपको क्वारंटीन रहना है 7 दिन के लिए तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही 3 स्टार होटल की सुविधा है और बजट होटल की भी सुविधा है और ये बोर्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं कि जो भी व्यक्ति जिस भी तरह का क्वारंटीन चाहता है उस क्वारंटीन में ये लोग जो है वो जा सकते हैं। और यही कारण है कि लोगों के लिए ये मैंडेटरी रखा गया है क्योंकि ये जो 6 राज्य है वो काफी हाई रिस्क जोन पर है। जहां तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की बात करें, और यही कारण है कि ये प्रोसीजर आप देखेंगे यहाँ पे, जहां पर दिल्ली से जो लोग पहुंचे हुए हैं उन लोगों को इस तरह से स्क्रीनिंग की अंदर ही की जा चुकी है और इस स्क्रीनिंग के बाद इन लोगों को यहाँ पर ये प्रोसीजर का फॉलो करना होगा। मुंबई से पटना पहुंचे एक परिवार से पटना एयरपोर्ट पर बात की है ABP न्यूज संवाददाता निधि श्री ने। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस और ऐसे में मुंबई से आने वाले जो तमाम यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं जो पटना पहुंचे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे एक फैमिली हमें यहाँ पर दिखी है और सबसे पहले तो इस बच्ची को जरा देखिए, क्योंकि खुद को कोरोना के इस संकट काल से बचाना भी है, संक्रमण नहीं फैले, इसलिए इसने रेनकोट को ही पहन लिया है, मास्क भी लगाया है, आपने फेस शील्ड पहना हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस था आपका फ्लाइट का? फ्लाइट का ठीक एक्सपीरियंस था, मतलब मैं इधर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे दादी घर इधर है और उधर हम लोग अकेले थे, इसीलिए। आपने ये रेनकोट पहना हुआ है इसी वजह से कि कोरोना से भी बचना है? मेरे पास बीपी किट नहीं था, इसीलिए मेरे पापा ने बोला कि रेनकोट पहनना चाहिए। रेनकोट पहनना है, ठीक है। आप सर, बच्ची को तो पीपी किट मतलब की तरह पहना दिया आपने। आप लोगों की जर्नी कैसी थी सब? क्योंकि मैं ये जानने चाह रही हूँ कि जो मुंबई से आ रहे लोग, उनको जो इंस्ट्रक्शंस जितनी कही गई थी, क्या वो सभी फॉलो करने को कहा गया, चेक किया गया बाकायदा? यस, वहाँ पे सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया हमने और उन्होंने करवाया भी। थोड़ा पैनिक इसलिए रहा कि कुछ फ्लाइटें, बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई वहाँ पे, और लकली हम लोग चूंकि पटना वाली फ्लाइट को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और इसके लिए हमें काफी रात भर वहाँ वेट भी करना पड़ा एयरपोर्ट पे। बट इसके बावजूद कि थोड़ा पैनिक था, फिर भी हमने डेयर किया और अपने पूरी प्रोटेक्शन के साथ, अपने जो भी किट है हमारे लिए भी यूजफुल,
सारे को पहन के हमने निकला और अभी पटना सही सलामत हम लोग पहुंच चुके हैं।